बिहार में चुनावी जंग है। बढ़ती धूप की गर्मी और सियासी पारा का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नामांकन के आज दिन जिस तरह सूरज की गर्मी तपिश दे रही है, ठीक उसी तरह सियासी पारा भी चढ़ रहा है। तमाम बड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं। वहीं हमारे साथ शोभा सोरेन है, निर्दलीय प्रत्याशी। सोच नई है, जज्बा नया है, और क्या कुछ नया है इस पर हम बात करेंगे शोभा जी से कि क्या इनके मन में आया जो ये सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रही हैं। ऐसी कौन सी पीड़ा थी जो इन्हें कुरेदता रहा और जिसके लिए राजनीति में प्रवेश करना इन्होंने जरूरी समझा। राजनीति को काजल की कोठरी कहा जा रहा है। अब चूंकि महिलाएं हैं तो काजल बहुत अच्छी तरह समझती हैं, ऐसे में बेदाग होकर आप कैसे निकलेंगी, जरा ये बताइए। पहले आपने बात तो एकदम सही कहा कि राजनीति में हम कैसे आए। जैसे आपको मालूम होगा, राजनीति बहुत बुरी चीज़ें होती है और बहुत गंदी लत भी है, और कहते हैं दलदल है, अब घुसोगे तो फंस जाओगे। सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। मेरा नाम शोभा सोरेन है और हम आदिवासी समुदाय से आते हैं। आपको मालूम होगा कि अपने बिहार में कभी भी कोई आदिवासी खुल के आया नहीं सामने, ना ही कोई नाम जानता था आदिवासी को। जब हम 10 वर्षों से लगातार, अभी आप मान सकते हो पिछली बार 8 वर्षों से ही, क्योंकि 2 साल 3 साल से ही हम राजनीति में पॉलिटिक्स में हम आए, मतलब कि चुनाव लड़ने वाली बात। तो 8 वर्षों से हमने बहुत शोषण मिला। शोषण मीन्स सौतार बोल के, जंगली बोलकर, ये वो निचली कास्ट है, ऐसे या वैसे, कभी हमें उस तरीके का दर्जा नहीं मिला। लेकिन मम्मी पापा का थैंक्सफुल हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को पटना में रखकर पढ़ाई लिखाई है, हम शादी भी, हम लोग को सब चीज़ हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टर है, वो भी अभी जॉब में ही है, हमारे पूरे फैमिली। यहाँ पे जब भी समाज में हम देखें तो अपने ही समाज के लोग इतने मजबूर हैं कि इस देश का मूल निवासी आदिवासी कहा जाता है। हम किसी जाति धर्म से नहीं आते, नहीं हम किसी पे हम बात कर रहे हैं, बट हमें ही क्यों हर चीज़ से पीछे किया गया। हम अभी यहाँ अपना रुपौली केमई बनवारी टोला मेरा ससुराल है, वार्ड नंबर 1 है। हमारी वर्तमान विधायिका 3 बार शायद मंत्री रह चुकी हैं, 4 बार विधायक बन चुकी हैं। उन्होंने क्या विकास किया हमारे क्षेत्र में, वार्ड नंबर 1 में आज तक वो नहीं आई हैं। हमने जाकर उनसे बहुत बार मिलने की कोशिश की कि आप यहाँ आती नहीं हैं और यहाँ पे सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है, रोज़गार नहीं है, बच्चे भूखे रहते हैं, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, कैसे रोज़गार होगा। कम से कम आप लोग तो कुछ कर सकती हैं, आप लोग तो सरकार है, नहीं आप रोड बनवा रही है, ना पुल पुलिया का निर्माण कर रही है। आप कैसी विधायक हैं? हम उनसे बहुत बार सवाल किए, लेकिन वो हमेशा कहती हैं विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रही हैं? आप किसी क्षेत्र में घूम ही नहीं रही। हमारे क्षेत्र में तो कभी आप आई ही नहीं, मेरे विधानसभा, मेरे आप वार्ड नंबर 1 में आप आई ही नहीं। बीच में आप देखे होंगे कि जो अभी कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, उस समय पूरा वार्ड नंबर 1 में कभी चावल ही नहीं मिला। हम लोग बहुत सारे डीलर से बात के लिए वहाँ से बात किए तो उन्होंने कहता है कि सीओ से बात कीजिए, कोई बोलता है मुखिया से बात कीजिए, कितना बोलते हैं कि बीमा भारती मैडम से बात कीजिए। हम 50 बार कॉल किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो विधायिका का क्या काम है? आप वोट लेना और लोगों को भूखा मरते हुए छोड़ देना क्या? हम लोग जब राजनीति में आए तो हम लोकसभा, बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ, जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार में एक ही ST आयोग है, पटना में है। वहाँ से हमने फाइट किया था। हम इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम जदयू में रह चुके हैं, अच्छे खासे पद पे थे हम। फिर वहाँ से अभी लोकसभा प्रत्याशी आपके जो वर्तमान सांसद हैं। यहाँ मैं एक सवाल के लिए आपको रोकूंगा कि आपने कहा कि मैं जदयू में रह चुका हूँ, तो जदयू में रहते हुए ऐसी कौन सी पीड़ा थी जो आपको निकलने के लिए मजबूर किया? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको पता होगा कि बीते हुए जो 2019 लोकसभा जो आपका ये हुआ था, चुनाव हुआ था, उसमें टिकट की बात बहुत सारी हुई थी। जो आप तो जानते हैं कि हमारे जो आला अधिकारी या हमारे कुछ बिचौलिए होते हैं पार्टी में भी, जो अच्छे खासे रेंज मांगते हैं, जो मेरे पास नहीं हो पाए क्योंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं, तो वहाँ पे जितना भी आपका वर्ग पीछे हट जाता है। फिर यहाँ पे बातें हुई, संतोष कुशवाहा जी को भी टिकट नहीं मिला था। हम खुलेआम चैलेंज करते हैं, हर मीडिया में हम चैलेंज किए, मेरा आप यूट्यूब में भी चेक करेंगे। हम ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को हटाना जरूर चाहते हैं जो राजनीति के नाम पे तो बैठे हैं और पॉलिटिशियन बन चुके हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ भी विकास नहीं किए हैं। यहाँ पे जितनी जनता, आवाम के नज़र में सब में एक ही चीज़ डाला गया है कि आप जी रहे हो वही आपका विकास है। इसलिए आप ये चीज़ आपने सवाल किया कि जदयू में थे, मेरे साथ पार्शलिटी हुआ। उसके बाद हम जदयू पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लोकसभा प्रत्याशी हम रहे हैं। पूरे बिहार में आज तक महिला सांसद में कोई भी खड़ी नहीं हुई थी आदिवासी समाज से, तो प्रथम आदिवासी नेत्री लोकसभा प्रत्याशी रहे। और रही बात इस बार हम विधानसभा में उतरे,
विधानसभा में उतरने का मजबूरी बहुत था, क्योंकि यहाँ पे विकास जैसे राजनीति में होता है कि आपसे कितने भी सोशल वर्क कर लो, कितने भी आप कर लो, यहाँ सत्ताधारी लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्या करें, युवाओं में ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। पहले लोग बिजनेस करते थे, महिलाओं में क्या था, बुटीक खोल लेती थी, छोटा मोटा वर्क करती थी, घर चलाती थी। अगर एक बार एक शॉर्ट में आपसे पूछें कि जनता आपको वोट क्यों दे, तो वो आप बताएं, डिस्क्राइब करें उसको। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है, जनता मुझे वोट क्यों दे। जी। जनता पार्टी को क्यों वोट दे, जो भी पार्टी से खड़ी हुई उनको वोट क्यों दे, क्या विकास किया उन्होंने। लेकिन शोभा सोरेन ने रियल में काम किया है। पूरे लॉकडाउन में हमने राशन वितरण किया, हर एक इंसान से जाके मिले, सबने बोला जो वर्तमान विधायिका हैं या विधायक हैं हमारे द्वार पे आएंगे तो चप्पल से मारे जाएंगे, झाड़ू से मारे जाएंगे, ऐसे खुलेआम बोले। किसी की हिम्मत नहीं उस गांव में घूमने के लिए, शोभा सोरेन उस जगह पे घूमने। ये चीज़ें हैं, यहाँ पे युवाओं को उभर के आना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनका पूरा करियर खत्म। चलिए, एक शॉर्ट में हम दूसरी सवाल अंतिम पूछना चाहेंगे कि अगर आप विधानसभा पहुंचती हैं तो जनता के लिए पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला अभी रोजगार जी। दूसरा शिक्षा। लोग जागरूक नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा युवा जो है इसको लेके हम आगे जाना चाहते हैं। चलिए, एक अच्छी सोच, एक नई पहुंच के साथ शोभा सोरेन चाहती है कि विधानसभा पहुंचकर कुछ नया करे। करने की तमन्ना तमाम पार्टी के नेता करते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के समय चाशनी में लपेटकर मुद्दों और वायदों का दौर सा चल पड़ता है। इन सब के बीच देखना होगा कि 10 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा तो किसके भाग्य का उदय होगा, किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन कर जाएगा भीतरी भाग। कहीं मत जाइए, हमारे साथ देखते रहिए अनुभवी आगे न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।